हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 2023 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इस नए वर्ष में नए संकल्प लेकर आगे बढ़ें और अपने मुकाम को हासिल करें। तो चलो आज पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। चलो, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन शक्तियाँ हैं? तो कार्यपालिका की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की है, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ हैं, कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं और कुछ वित्तीय शक्तियाँ हैं। ठीक है, लगभग 6 प्रकार की शक्तियाँ हैं। एक आपातकालीन रह जाएगी, उसको अगले स्लाइड में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्यपालिका की शक्ति 2 प्रकार की है कार्यपालिका में। एक तो नियुक्ति करेगा, एक मनोनयन करेगा। तो मनोनयन तो सीधा सीधा याद रखना है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किंतु लोकसभा के 2 सदस्यों के मनोनयन को क्या कर दिया गया है? अब निष्प्रभावी कर दिया गया है, प्रभाव में नहीं है वर्तमान में। ठीक है, निष्प्रभावी है। किस संशोधन के द्वारा? 104वें संशोधन के द्वारा, जो आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में मनोनयन होता था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ये तो मनोनयन की होगी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है और 2 का पहले लोकसभा में करता था, अब उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। नियुक्तियां किसकी करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बताएगा तो प्रधानमंत्री की कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। हालांकि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और उनके विभागों का बंटवारा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। विदेशों में राजनीतियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखो, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का बंटवारा। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, यूटी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपालों की नियुक्ति और प्रशासकों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। ठीक है, किसके तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123। और अध्यादेश जारी करने की पिछली क्लास के लास्ट में हमने पढ़ा था, 1, 2, 3 कर क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। 6 माह के अंदर अध्यादेश जारी हो जाता है तो उसके 6 माह के अंदर एक संसद का सत्र होना आवश्यक है। ठीक है, आप इतना याद रखना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। संसद सत्र के आह्वान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अभिभाषण कौन देगा? सदन की प्रथम बैठक का और साल की प्रथम बैठक। अब कोई नया सदन चुनकर आया है तो उसकी प्रथम बैठक की अभिभाषण कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। यदि नव वर्ष शुरू हुआ है तो उसमें प्रथम सदन होगा, उसमें भी पहली बैठक में कौन राष्ट्रपति क्या देगा? अभिभाषण देगा। ठीक है, विधेयक को स्वीकृत कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। पुनः लौटाएगा तो राष्ट्रपति लौटाएगा। याद रखना कि विधेयक को स्वीकृति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। स्वीकृति वो देगा तो लौटाएगा कौन? वही लौटाएगा। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति लौटा देता है। याद रखना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 72, क्षमा करना, लघुकरण, किसी सजा को कम करना, ये शक्तियाँ हैं। मैंने पिछली कक्षा में बताई थी कि बेहतर कार्य क्या करेगा राष्ट्रपति? तो बेहतर कार्य यही है कि किसी की सजा को कम कर दे या फिर माफ़ कर दे, ये बेहतर कार्य है ना। युद्ध के प्रारंभ करना, युद्ध को समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वित्तीय शक्तियाँ, पैसों से संबंधित। बजट पेश कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। हालांकि करता कौन है? वित्त मंत्री करता है। धन विधेयक को स्वीकृति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। और धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। अनुच्छेद 280 के तहत 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये होगी वित्तीय शक्तियाँ। बजट पेश करवाना, धन विधेयक को स्वीकृति देना, अनुच्छेद 280 के तहत 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन करना। तो अगले स्लाइड में पढ़ते हैं हम आपातकालीन शक्तियों के बारे में। ठीक है, देखो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, उनमें पढ़ेंगे 352, 356 और 360 अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, वित्तीय आपातकाल है वो 360। चलो बात करते हैं।
तीन प्रकार की है आपका आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। चलो बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। ये किसके तहत है? अनुच्छेद 352। कब होगा? वर्तमान में क्या है, ये आपातकाल युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, इसके आधार पर लगेगा। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो कौन सा आपातकाल लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। किसके तहत? 352 अनुच्छेद के तहत और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगेगा। ठीक है, 6 माह के लिए इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, फिर 6 माह के लिए, और इस प्रकार से एक बार में 6 माह बढ़ा दें, उसके बाद में 6 माह बढ़ा सकते हैं, किंतु इसकी अवधि निश्चित नहीं है कि कितने टाइम तक बढ़ा कर सकते हैं इसको, इसकी अवधि निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 इंपॉर्टेंट रहेगा। सशस्त्र विद्रोह है, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। ठीक है, अब देखो आगे का है, देश में अब 3 बार लगा है, अभी तक 3 बार लगाया। कब कब लगा है? 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 1975 में। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थी? फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत पाक युद्ध के समय 1971 में लगा, तब प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। 1962 में जब सर्वप्रथम लगा, भारत और चीन के युद्ध चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति कौन थी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगेगा? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए ना, तो उसमें होगा क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। 2 माह तक लागू रहेगा इसकी अधिघोषणा, उसके बाद में क्या कर सकते हैं? 6 माह के लिए अवधि बढ़ा सकते हैं। हालांकि अधिकतम अवधि दी गई इसमें कि राष्ट्रीय शासन की अवधि है वो 3 वर्ष तक अधिकतम हो सकती है, किंतु पंजाब में अपवाद 1987 से लेकर 1992 तक 5 साल तक राष्ट्रीय शासन रहा। सर्वप्रथम कहाँ लगा? पंजाब में लगा, और सर्वाधिक बार कहाँ लगा? मणिपुर में 10 बार लगा, यूपी व केरल में 9 बार लगा। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कितनी बार लगा? 3 बार लगा। कितनी बार लगा? 3 बार लगा। आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगा? 1975 में लगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत क्या हो जाए? किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, सर्वप्रथम कहाँ लगा? पंजाब में लगा। ठीक है, आगे वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय संकट आ जाए और इसकी अवधि अनिश्चितकालीन हो सकती है। और इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 280 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, आपको बता दूं इसमें याद क्या करना है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। 3 बार लगा। सर्वप्रथम पंजाब में लगा, किसके तहत लगा? 356 के तहत लगता है, और ये अभी तक लगा नहीं है। भारत में कौन सा आपातकाल नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लगा नहीं है, अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।